हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कांति जीएससी नंदग्राम से आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ। लेकिन बच्चों, आज मैं एसएसटी की क्लास में आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि आज आपको कुछ समझाने आई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जून की जो हॉलीडे था आप लोगों का, अभी तक आप लोगों के मन में वही चल रहा है। क्योंकि क्लासों में कंटिन्यू आप लोग प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं कुछ समझाना चाहती हूँ बच्चों। हम अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और बच्चों, जब हम अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप ही बदल जाता है। जब हम अपनी आदतों को डिसाइड कर लेते हैं, अपने वर्क को डिसाइड कर लेते हैं, अपने गोल को सेट कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, यानी स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या करना होता है। हमें पढ़ाई करनी होती है, पेरेंट्स का भी सहयोग करना होता है। तो ऐसे में हमें निश्चित रूप से अगर आपकी आदतें बदल जाती हैं तो भविष्य अपने आप ही बदल जाता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, कामयाबी या फिर नाकामयाबी, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो सब हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है। कम बोलें, ज़्यादा काम करें, मेहनत इतनी साइलेंस होकर के करें कि कामयाबी शोर मचा दे। बच्चों, अभी आपको मेहनत करने का टाइम है। इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। आपको अपने घर में रहकर ही प्रॉपर तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखिए। जिस काम को आप पहले कर रहे थे, अप्रैल मई में जो कर रहे थे, उसी काम को कंटिन्यू आपको करते रहना है। आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने पर सबको पता चल जाता है। आप सभी को मालूम होगा हाई स्कूल इंटर का जो रिजल्ट आया, कितना अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यालय का आया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं या फिर जो 10th 12th में जा रहे हैं बच्चे, गए हुए हैं, तो वो उसी मेहनत से, उसी लगन से काम करें जैसे कि आगे का रिजल्ट आया, उससे भी बेहतर रिजल्ट इस बार हमारे स्कूल का आना चाहिए। बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। आपको किसी से कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ कहने की। रिजल्ट आने पर सबको पता चल ही जाएगा। आपको अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाना है। आपको अपने कर्म करते रहना है, साइलेंस होकर के। जब आप डिसाइड कर लेंगे, साइलेंस होकर के आप अपना काम करेंगे, तब आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज नहीं, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है कि तुरंत हमें कुछ नहीं देती, लेकिन जैसे ही उसका घड़ा भरता है, जब वो हमें देना शुरू करती है, तो मान सम्मान सब कुछ हमें, रुपए पैसे के साथ हमें मान सम्मान भी अच्छा सा दिलाती है। तो इस प्रकार से एक बार एक बिजनेसमैन से पूछा गया कि आप एक ही तरीके के कपड़े, एक ही डिज़ाइन, एक ही कलर के कपड़े हमेशा क्यों पहनते हैं। आप तो चाहें तो कितने सारे वर्कशॉप को आप खरीद सकते हो, पूरा का पूरा वर्कशॉप आप ले सकते हो, कितनों को भी ले सकते हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि एक ही डिज़ाइन, एक ही कलर के कपड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने समय को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इन बातों में कि आज मैं क्या पहनूंगा, कल मैं क्या पहनूं, परसों क्या पहनूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही डिज़ाइन, एक ही कलर के कपड़े पहनूं, जिससे हमें सोचने विचारने की ज़रूरत ना पड़े, और उतना टाइम हम अपने किसी और काम में लगाएंगे जिससे हमें आगे जीवन में कुछ आगे कर पाएँ। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ आप सभी से कि आप हमेशा अपने टाइम को सही सही यूज करें। कहाँ पे आपको अपना टाइम देना है, उस हिसाब से अपने समय को सही सही यूटिलाइज करें। यह ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है। वास्तव में टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा आपको टाइम दे पाए। यानी कि अगर आप 10th में इस बार हैं, तो टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि 10th आपको दोबारा से कराए। यानी कि आपके पेरेंट्स भी दोबारा से आपको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे अगर आप फेल हो गए तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने भी सीखना नहीं छोड़ा, और आपको भी सीखना नहीं छोड़ना है। लॉकडाउन में और बेहतर मेहनत करनी है, क्योंकि आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, आपके पास बेहतर टाइम है। इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज आपको करना है। जिसने भी जीवन में सीखना बंद कर दिया, वह व्यक्ति जिंदा लाश के समान हो जाता है। बिल गेट्स हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं और हफ्ते भर में उस बुक को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जबकि उनकी उम्र 64 वर्ष की हो गई है। कलाम सर ने भी कहा है कि लर्निंग इज क्रिएटिविटी। लर्निंग से ही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है।
कुछ भी हो जाए, जीवन में कभी सीखना मत छोड़ना, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है उसके सामने कितने भी फेलियर क्यों ना आ जाएं, सबसे सीखकर वह एक दिन कामयाब जरूर बनता है, जीत हासिल कर ही लेता है। अगर कोई इंसान कंटिन्यू सीखते रहता है तो हर दिन अपने आप से बात करें, कम से कम 5 मिनट अपने आप से हर दिन बात जरूर करें और यह जानने की कोशिश करें कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने लाइफ को देखना, अपने लाइफ के प्रति सोचना भूल जाते हैं कि आखिर हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। यह इन्फॉर्मेशन जब इस तरीके से हम अपने माइंड को सेट करते हैं, रोज़ सोचते हैं, सोने से पहले या सुबह जब सो के आप उठें, कम से कम एक बार अपने आप से बात ज़रूर करें कि हमारा जीवन किस मोड़ पे जाना, हमें कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं, अपने 24 घंटे का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को जाती है और हमारा माइंड उसी दिशा में कार्य करने लगता है। अगर और वो इन्फॉर्मेशन हर दिन आप अपने आप से बातें करें, जितने भी सक्सेसफुल लीडर होते हैं वे हर दिन अपने आप से बातें करते हैं, हर दिन अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर इंसान जो अपने आप से बात करता है, अपने ऊपर काम करता है, वो कभी भी फेलियर नहीं हुआ है। एक ना एक दिन कितने भी मोड़ जरूर आए हों उसके जीवन में, लेकिन अगर वो कंटिन्यू सीखता रहा है तो वो पास ज़रूर हुआ है, वो सक्सेस ज़रूर हुआ है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी से लगे रहें, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो व्यक्ति, जो बच्चा काम करता रहेगा, कंटिन्यू अपने आप को रखेगा, वो एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा तो कार्य बहुत ही प्रगति से, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर आपने बीच में इस टाइम को गैप कर दिया तो बच्चों, फिर कोई भी टीचर को मान लीजिए, बच्चे तो आप तो स्टूडेंट हैं, किसी भी टीचर को मान लीजिए, अगर वो कंटिन्यू 4 महीने अपने आप को क्लोज कर देता, बिल्कुल बुक उठा करके नहीं देखता, तो पूरी तरह से शून्य हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो आप तो बच्चे हैं, समझ लो वो 0 पे अगर आप चले गए, इन दिनों में अगर आपने कोई मेहनत नहीं की तो आप एकदम 0 पे चले जाएंगे, और 0 पे पहुंचने के बाद वहां से शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप स्टार्ट ज़रूर करेंगे, जहाँ पर भी हैं वहीं से स्टार्ट कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चों, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है, समय बहुत अमूल्य है। अगर आपको मिला है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।